जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आज का क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? इसका उत्तर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक लाजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उससे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं हैं। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जाति मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर भी मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट रहती है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है। वह सारे विश्व को एक कुटुंब के समान समझता रहा है। इसलिए बाकी देशों की भारत के बारे में सोच गलत है। भारत परस्पर प्रेम तथा सहयोग का पक्षधर है। भारत हर वक्त सहर्ष सभी देशों से प्राकृतिक विपत्ति में सहयोग लेता भी रहा है और देता भी रहा है, चाहे वह सुनामी का अवसर हो या भूकंप अथवा किसी अन्य बातें या दुर्घटनाओं से किसी देश पर अचानक विपत्ति आ जाए। भारत धन तथा मानव स्रोतों एवं अन्य संसाधनों से तुरंत सहयोग देता रहा है। भारत में समय समय पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका कई सारे देशों से शरणार्थी आए तथा भारतवासियों ने उनको पूर्ण सहयोग भी दिया है। भारत उदारीकरण, वैश्वीकरण, एक नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा उदार लोकतंत्री व्यवस्था का समर्थक भी है। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।